एक तो आजकल बिना बेसिक फैक्ट्स की क्लैरिटी के मार्केट में लोग घूम रहे हैं मसीहा बन के या एक्टिविस्ट बन के कि हम आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सच्चाई बताएंगे। आता जाता इनको कुछ नहीं है। अब जैसे जैन मुंडा भाई साहब का एग्जांपल ले लो, आए दिन किसी भी कंपनी को टारगेट करते हैं पर फैक्ट्स इनके कभी सही मैंने देखे ही नहीं। अब जैसे जेप्टो का एग्जांपल ले लो, बिना बात इन्होंने जेप्टो को लपेट लिया लेटेस्ट वीडियो में। जेप्टो का आईपीओ आ रहा है, लेकिन बैक टू बैक सारे बड़े बड़े लीडर वहां से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आप जरा सोच के देखो हो क्या रहा है, मुझे तो नहीं पता। सबसे पहले सितंबर में उनके जो चीफ एक्सपेंशन ऑफिसर है रोशन शेख, वो छोड़ के चले आते। अब आप जरा यहाँ पर सीक्वेंसिंग नोट करना, ये सितंबर 2025 कह रहे हैं पर अक्टूबर 2025 से इन्होंने कहा पहले सबसे पहले रोशन शेख कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। आगे देखने सीक्वेंसिंग की ऐसी तैसी कैसे मारेंगे। के बाद अक्टूबर में उनका जो कैफे बिजनेस पूरा आदमी चलाता था, जिनका नाम है शशांक शेखर शर्मा, वो भी छोड़ के चले आते हैं। फिर नवंबर में उनका जो मीट एंड एग का बिजनेस चलाते हैं चंदन रुंगटा, वो बोलते हैं बाय बाय मैं तो जा रहा हूँ। फिर कुछ ही दिनों बाद एक और आदमी आते हैं जिनका नाम है अपूर्व पांडे, जो कि उनकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर स्ट्रेटेजी थे। वो बोलते हैं भाई मैं भी जा रहा हूँ, टाटा। अब आप नोट करो, इनमें से कोई भी जेप्टो का की मैनेजरियल पर्सनल नहीं था एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 ब्रैकेट 51। ना ही ये लोग जेप्टो की क्रिटिकल लीडरशिप के पार्ट थे जिनके रेजिग्नेशन को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाए। थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम भी जानते हैं, आईपीओ के स्टैंड पॉइंट से सीरियस होता है अगर इनका सीएफओ आईपीओ आने के 6 महीने के अंदर रिजाइन कर देता। 4.5 या 5 साल पुरानी कंपनी जेप्टो और इनका रमेश नाम का सीएफओ है पिछले 3 सालों से। सीरियस होता अगर इनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन करता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिजाइन कर रहे होते, इनमें से किसी ने भी रिजाइन नहीं किया है। जो कंपनी की लीडरशिप है वो इंटैक्ट है। अंकित इनका सीपीओ 3 साल से ज्यादा से है, सीबीओ 3 साल से ज्यादा देवेंद्र, सीएमओ 2 साल से ज्यादा से है चंदन, सीओओ 3 साल से ज्यादा से है विकास और 4 साल से ऊपर इनका प्रेसिडेंट है विनय। इन सबको इग्नोर करके ये बंदा 2 और लोगों के नाम लेता है सीक्वेंसिंग सारी बिगाड़ के। फिर अगले ही महीना आता है दिसंबर, जिसमें उनका जो चीफ एचआर ऑफिसर है मार्टिन नाम है उनका, वो भी बोलते हैं भाई साहब मैं जा रहा हूँ। अरे भाई फिर अगले ही महीने दिसंबर में कैसे? मार्टिन का रेजिग्नेशन रिपोर्टेड है दिसंबर 2024 में। मतलब सितंबर या अक्टूबर 2025 से करते करते ये बंदा दिसंबर 2024 में चला गया और बोल दिया अगले ही महीने फिर दिसंबर में रेजिग्नेशन होता है। टाइमलाइन तो ढंग से पढ़ लो मेरे भाई। और उसके जनवरी में आते हैं उनके जितेंद्र बग्गा साहब, जो कि उनके वाइस प्रेसिडेंट है। खाली 9 महीने उन्होंने वहां पे काम किया। वो बोलते हैं भाई साहब मैं भी जा रहा हूँ। सेम फॉर बग्गा, उनका रेजिग्नेशन रिपोर्टेड है दिसंबर 2024 में। आईपीओ के लिए पेपर फाइल कर रहा है जेप्टो दिसंबर 2025 में। ये अक्टूबर से स्टार्ट करते करते जूसी स्टोरी बनाने के लिए दिसंबर जनवरी 2024 के लोग 2025 के सीक्वेंस में ऐड कर दिए। ये हाल है इनका और लोग समझते हैं बहुत बड़े कॉर्पोरेट मसीहा है। लास्ट टाइम इस भाई ने ऐसी अनशन कुछ भी बोल दिया कि केशव और नितिन जोशी को पैसे मिले इसको बदनाम करने के लिए। मैं तो बिल्कुल तैश में आ गया था, नितिन भैया ने मेरे को चुप कराया और अल्टीमेटली इस बंदे को स्टोरी डालनी पड़ गई माफी मांगते हुए कि मेरे से गलती हो गई थी, मैंने गलत बोल दिया था। तो भाई इससे पहले आप बोलो ना वीडियो में कि इसके भी हमें पैसे मिले, सोच लेना कहीं दोबारा आपको सॉरी बोलनी ना पड़ जाए।